तो देखिए काफी देर से महाराज जी यहाँ एक ही जगह रुके हुए हैं। तो देखिए कितने प्रेम से महाराज जी अब आगे बढ़े हैं और प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। मना करने के बाद भी महाराज जी पर फूल फेंका जा रहा है। तो इमोशंस कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप सीधा ईश्वर के सामने होते हैं। हम सभी अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत तो है जो हम सभी को अपनी अपनी जगहों से खींच के यहाँ लेके आती है। आँख से आंसू निकल आ गया भगवान जी को देखकर। राधा वल्लभ श्री अरविंद देखिए आज है 22 मार्च और हम पहुंच चुके हैं सौबरी कुंड पर। आप लोग सुबह के जो पावन दर्शन कर रहे हैं रोज की तरह वो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग श्री जी की प्रसादी चुनरी के दर्शन करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। और यहाँ से अब हम चलते हैं आपको सौबरी कुंड में। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज संडे है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था होती है, परिकर लोग करते हैं यहाँ पर। आज आप भक्तों के इंटरव्यू के लिए, उनके भाव के लिए, उनकी भक्ति के जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। जब हम भक्तों के भाव सुनते हैं, उनकी भक्ति देखते हैं तो हमारे अंदर भी भक्ति जागृत होती है। तो आप लोग उनके अवश्य देखें कि किस प्रकार, किस कंडीशन में वो ये भक्ति करते हैं और महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप लोग कमेंट में आज राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिख दें, आज का राधा नाम ज़रूर लें। और ये देखिए आज बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ आई है और यहाँ पर दुर्गा माता भी आई हुई हैं, बड़ी छोटी सी। आप लोग सुंदर दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी इनको स्वागत करेंगे। और कितनी संख्या में यहाँ पर जो देश के जवान हैं, अलग अलग ITBP, आर्मी, SSB, असम राइफल्स तक से जो यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी जो महिला शक्तियाँ हैं वो भी आई हुई हैं यहाँ पर। आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं बहुत ही, क्योंकि महाराज जी यहाँ बहुत देर रुकेंगे आज। जब तक इनके पूरे दर्शन नहीं होंगे, इनका स्वागत नहीं होगा, तब तक ये महाराज जी आए हुए हैं। कहाँ से आए महाराज जी? अब भैया बहराइच के हैं जो भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये देखिए माहौल कितना भक्ति में हो जाता है यहाँ पर आकर। यहाँ सबको आना चाहिए, जो यहाँ पर आना चाहता है वो कमेंट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखे। तो यहाँ की खासियत यही है कि महाराज जी की अगर आप यात्रा में आएंगे, आप कैसा भी मन लेकर जाएं लेकिन प्रसन्न होकर आएंगे। यहाँ डिप्रेशन छू भी नहीं सकता आपको। ये देखिए महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कुछ प्रवचन दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। महाराज जी एक चमत्कार जो भी मिल रहा है वो चाहते नहीं थे, शिव जी ने अपने आप किया है। नाम की महिमा है, लगातार नाम लेने, तो हमको भी लगातार नाम लेने की कोशिश करना है। तो अब महाराज जी देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और महाराज जी उस ओर से इस ओर आ रहे हैं। आप लोग बने रहे, महाराज जी यहाँ पर रुकेंगे फिर दर्शन देंगे, आपको बहुत ही पावन दर्शन होंगे। और आप कमेंट में एक बात अवश्य बताएं कि आप कितनी बार महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं और आप दोबारा आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, ये आप ज़रूर बताएं। आप लोग देख सकते हैं महाराज जी उस ओर गए हैं जहाँ पर अलग सेक्शन बनाया गया है क्योंकि भीड़ के कारण तो महाराज जी कुछ भक्त जो हैं वो दर्शन नहीं कर पाते थे, तो जिस कारण से वहाँ पर बना गया, महाराज जी वहाँ घूम कर आ रहे हैं इस ओर, सभी को दर्शन देंगे। आप लोग जो दर्शन पावन कर रहे हैं महाराज जी के देखिए, और इतने सुंदर जो महाराज जी के दर्शन होते हैं आपको रोज़ ही होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी बड़े ही प्रेम से आ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग भी वहाँ बैठे बैठे भाव कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और महाराज जी आपकी ओर आ रहे हैं। ऐसा भाव करने से ही किसी दिन ये सच होगा श्री जी की कृपा से। हम तो प्रार्थना करते हैं कि श्री जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप बार बार वृंदावन आए, महाराज जी के दर्शन कर दे कि महाराज जी इस ओर आ चुके हैं। और आप आज के सर्वप्रथम पावन जो दर्शन कर रहे हैं वो करते रहें, निरंतर दर्शन करें, अपना कार्य करें और महाराज जी के दर्शन के साथ महाराज जी के वचनों पर भी चलें। तो देखिए महाराज जी वहीं से दोनों हाथ उठाकर फिर अपने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते हैं, अपने भक्तों को। ऐसे तो बस महाराज जी हैं जो भक्तों को भी प्रणाम करते थे कि महाराज जी वहाँ रुक चुके हैं और जब तक सभी का स्वागत नहीं होगा। आप नागरी बाबा को भी अलग स्वरूप में देख रहे हैं, वैसे उनकी जटाएं खुली रहती हैं और आज नागरी बाबा भी जुड़ा बना कर आए हैं और इशारा कर रहे हैं कि सभी का स्वागत करें। और महाराज जी वहाँ पर खड़े हुए हैं और अब देखिए अब धीरे 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 महाराज जी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सभी को मुस्कुरा कर दर्शन देंगे। ये इस मुस्कुराहट पर ही सब बलिहारी हैं। और आप लोग यहाँ पर अब महाराज जी की जो यात्रा है वो आज की यात्रा समाप्त हुई और यहाँ पर अब नागरी बाबा, महामाधवेश्वर बाबा यहाँ से पैदल जाएंगे, महाराज जी गाड़ी में बैठेंगे और एकांत की ओर जाएंगे। ये देखिए ये बहुत बार समझाया जाता है कि आप लोग फूल ना फेंका करें। राधे 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 राधे। महाराज जी के दर्शन हो गए? हाँ अभी आप सभी से दर्शन तो हुए सभी को। तो दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम तो आपको इमोशंस कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप सीधा ईश्वर के सामने होते हैं। पर हाँ हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2-3 दिनों के लिए हम सारे रुके हुए हैं यहाँ पे।
आपने दर्शन किया, कैसा लगा आप सभी को? हम तो रोज ही करते हैं यहीं के। अच्छा, आप यही के हो क्या? आप बहुत किस्मत वाले हो कि यहाँ पे हो। तो मतलब महाराज जी को जानने के बाद क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया? आप कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से आप मिलते हो, आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाते हैं और उन गहराइयों में ज़्यादा उतर पाते हैं जिनको आप नॉर्मली अपने लाइफ में नहीं जी पाते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर अपनी नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो उसके सेवा में आप अपना दिनचर्या में समय निकाल पाते हैं महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए? समय निकाल पाने की कोई बात नहीं है, वो तो सत्संग तब तो अंतर्मन में चलते हैं ना। जब से महाराज जी हैं, ये वृंदावन एक अच्छे ऊंचे लेवल पे धाम बन चुका है, ये तो आप सभी को पता ही है। हम सभी दूर दूर से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। जैसे सर, आप कहाँ से हो? श्रीनगर से। ये श्रीनगर से आए हुए हैं, ये उत्तराखंड से हैं, ये कहाँ से आए हो? हिमाचल। हम सभी अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत तो है जो हम सभी को अपनी अपनी जगहों से खींच के यहाँ लेके आती है। अच्छा, आपका महाराज जी के प्रति क्या भाव है? आप क्या मानते हैं? ईश्वर के प्रति क्या भाव होता है? तो राधे राधे भैया, राधे राधे। महाराज जी के दर्शन हो गए? तो कैसा लग रहा है आप सबको दर्शन करके? महाराज जी का दूसरा नाम सुकून। सुकून मिलता है उनसे मिल के, उनको देख के, उनकी बातें सुन के बहुत सुकून मिलता है हमें। हमें क्या, पूरी देश की जनता को मिल रहा है, आपको भी मिलता होगा। अभी तक तो हम यूट्यूब में देख रहे थे, अभी हमें तो साक्षात में दर्शन होने। हाँ, तो भैया यही मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी मोबाइल में देखा होगा, सामने से देखकर क्या लगा आपको? सामने से देख के ना क्या बताए कि बहुत ही बोलने का शब्द नहीं हुआ, ठीक है, इतना खुशी हो रहा है भगवान के दर्शन। और आपको प्रसादी चुनरी भी मिली है, स्वागत हुआ है आपका, जो कि लाखों में किसी एक को मिलती है, तो कैसा लग रहा है आप सभी को? इतना सम्मान मिला है ना, क्या बताए, हम तो धन्य हो गए, बहुत धन्य हो गए, अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं। राधे राधे। महाराज जी के दर्शन हो गए? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत दर्शन करके कैसा लग रहा है? दिल में सुकून, शांति, सब कुछ आज जैसे साक्षात भगवान को नजर देख लिया ऐसे लगा। मतलब आँख से आंसू निकल आ गया भगवान जी को देखकर। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं आसाम से, रहने का आसाम से हूँ, फिलहाल ड्यूटी दिल्ली में कर रहा हूँ। और दिल्ली में हम जॉब करते हैं और दिल्ली से हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये बहुत सालों से हम देख रहे थे, यूट्यूब में, टीवी में, हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि प्रेमानंद महाराज जी साक्षात कलियुग में जो है अवतारी पुरुष है। तो आज जो है हम दर्शन कर ही लिया और मान लिया कि सही में कलियुग में जो है अवतारी पुरुष है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे देश सेवा करते हुए यहाँ पर ये लोग भक्ति करते हैं, महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं और नाम जप का भी समय निकालते हैं। अगर आप भी इन्हीं की तरह भक्ति करना चाहते हैं तो राधे राधे अवश्य